हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टेस्ट नंबर 28 लेकर आए हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुकर खांसी सबसे ज़्यादा किस समूह में होती है? आपको बताना है कि जो कुकर खांसी होती है वो सबसे ज़्यादा किस समूह में होती है। ऑप्शन है 0 से 5 साल, 6 से 9 साल, 10 से 17 साल या वृद्धावस्था। तो आपको बताना है कि कुकर खांसी किस वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है, यानी किस समूह में, आयु समूह में। तो वो सबसे ज़्यादा है 0 से 5 साल। 0 से 5 साल के समूह में सबसे ज़्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग नहीं है? आपको बताना है कि वायरल रोग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपने आंसर ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी डिप्थीरिया आपका वायरल रोग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी एक आपको बताना है कि हेपेटाइटिस है क्या है। ऑप्शन है वाटर बोर्न डिजीज या बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज, ब्लड बॉर्न डिजीज या बी एंड सी। तो आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ब्लड बॉर्न डिजीज है, यानी ब्लड के द्वारा फैलने वाला रोग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलेरा किसके माध्यम से फैलता है? आपको बताना है कि जो कोलेरा होता है वो किसके माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है मल से दूषित पानी के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, संक्रमित हाथ के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी इसके राइट आंसर होंगे। यानी ये तीनों के माध्यम से आपका कोलेरा फैलता है व्यक्ति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किसका इन्फ्लामेशन है? आपको बताना है कि निमोनिया किसका इन्फ्लामेशन है। ऑप्शन है निमोनिया किसका इन्फ्लामेशन है, नेजल म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लंग्स पैंक्रियाज्मा या ब्रेन टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंग्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क में सामान्य रक्तदाब होता है। आपको बताना है कि जो सामान्य मनुष्य का होता है रक्तदाब वो कितना होता है एक वयस्क व्यक्ति का। ऑप्शन है 100/80 mm ऑफ Hg या 120/80 mm ऑफ Hg या 100 mm ऑफ Hg या 140 mm ऑफ Hg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 120/80 mm ऑफ Hg है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस को गर्भवती होने से कैसे रोकती है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकती है। ऑप्शन है ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है, या निषेचित अंडे को गर्भाशय में आरोपित होने नहीं देती, या शुक्राणु को योनि में डिपॉजिट होने से रोकती है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कॉपर टी एक महिला को कितने समय के लिए कॉपर टी एक महिला को कितने समय के लिए कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? आपको बताना है कि जो कॉपर टी का यूज़ करती हैं महिलाएं, वह कितने समय के लिए प्रोटेक्शन का कार्य करती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 3 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है? आपको बताना है मिजोप्रेस्टॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, कैप्टोप्रिल या मिथाइल डोपा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिजोप्रेस्टॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबर के दौरान प्रीमियम पर नियोजित तरीके से चीरा लगाना कहलाता है। आपको बताना है कि लेबर के दौरान जो चीरा लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इपिजियोटॉमी, एमनियोटॉमी, सिजेरियन सेक्शन या एमटीपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इपिजियोटॉमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आपको बताना है कि जो टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने समय का होता है? इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखिए, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल, 45 से 80 दिन या 2 से 6 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 10 साल, यानी इसका लंबा चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतरने से संबंधित दांत हैं। आपको बताना है कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो उनमें से कुतरने वाले दांत कौन से हैं? इंसाइडर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर मोलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय की स्थिति है, यानी आपको बताना है कि अमाशय कहाँ स्थित होता है। हमारा ऑप्शन देखिए, डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर या डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? आपको बताना है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है लारी ग्रंथि, पित्ताशय, अग्नाशय या कृत। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर लार ग्रंथि। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है। आपको बताना है कि जो यूरिया का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है यकृत, वृक्क, त्वचा, यकृत व वृक्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वृक्क के द्वारा, यानी किडनी द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कौन सा विटामिन बंधता रोधी कहलाता है? आपको बताना है कि जो बंधता रोधी विटामिन होता है वो कौन सा है। ऑप्शन देखिए, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, स्कर्बी अम्ल या थायमीन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को प्रतिदिन किलो भार के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन देखिएगा,
नवजात शिशु को प्रतिदिन किलो भार के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 70 से 80 किलो कैलोरी, 50 से 70 किलो कैलोरी, या 100 से 120 किलो कैलोरी, या 80 से 200 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 100 से 120 किलो कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए लेकिन एक बार, 7 मई, 7 अप्रैल, 14 अगस्त या 1 दिसंबर। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका कोई राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो विश्व अस्थमा दिवस होता है वो मई माह के फर्स्ट वीक के मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन, अभी मई आने वाला है तो उसमें नहीं आपको बताएगा कि वो कौन सा दिन है। तो आपका जो इस बार पड़ेगा वो 3 मई को पड़ेगा, आपका विश्व अस्थमा दिवस। इसलिए इसका राइट आंसर 3 मई रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है? ऑप्शन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यूएनओ डे, या वर्ल्ड फूड डे, या नेशनल साइंस डे। तो आपको बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम है वो किस दिन आरंभ किया गया था। ऑप्शन है 1982, 1984, 1985, 1987। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1987। 1987 को राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड, आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। क्लास के लिए थैंक यू, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट